पेशेंट नहीं नहीं, आपकी लड़की ने डॉक्टर को टांग मारी है। इसलिए मारी क्योंकि उसका बाप मारा गया, इधर उसका बाप मर गया 20 मिनट। जीएमसी जम्मू में एक पेशेंट की दुखद मृत्यु होती है और उसके बाद जो हुआ ये आप देख सकते हैं। ये कैद किया जीएमसी में लगे कैमरे ने। डॉक्टर पर हमला हुआ, लात मारी गई। पेशेंट के परिवार और हॉस्पिटल के स्टाफ में बहस हुई। अब उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सफाई लेकर सामने आया है। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की और उन्होंने पूरी बात बताई कि आखिर हुआ क्या है। आइए आप NH1 न्यूज़ के माध्यम से देखिए कि आखिर इस पूरे वाक़ये में गलती किसकी थी। से मारी डॉक्टर ने 20 मिनट हमारा पेशेंट नहीं नहीं, आपकी लड़की ने डॉक्टर को टांग मारी है। इसलिए मारी क्योंकि उसका बाप मारा गया, इधर उसका बाप मर गया 20 मिनट। अक्सर क्या होता है उस बच्चे को, इसका बाप खत्म हो जाए, सबको मारे। बच्चे का मार। सर मेरी पहले बात सुनो, आपकी डॉक्टर रानी ने 20 मिनट। नहीं वो बात नहीं है। आप नहीं आप बताइए कि करण ने गलती की नहीं की, आपके बेटे ने गलती की नहीं की, आपके बच्चे ने गलती की नहीं की डॉक्टर को मार के। नहीं मारा नहीं, मैंने आप सीसीटीवी मारा, गलती की नहीं की। उसने मारा नहीं, नहीं टांग नहीं, आपके सीसीटीवी भी फुटेज। आपका सीनियर बोल रहा ना बेटा, आपका सीनियर बोल रहा ना। नहीं आप नहीं अच्छा, आपके बेटे ने डॉक्टर को टांग मारी है, आपके बेटे ने डॉक्टर को मारा है। कहाँ मारा उसने? मारा पीछे कर रहे थे, पीछे कर रहे थे। नहीं टांग मारी है सीसीटीवी। नहीं बताइए, मारा नहीं मारा बताइए। मारे देखा तूने? मारा नहीं आपको बताइए सर, आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाई है, उसने डॉक्टर को टांग मारी है क्योंकि फुटेज पे है ना मैडम, उसके फुटेज में है। सर उसने लात नहीं मारी है, जोश में बच्चा कुछ भी कर सकता, बच्चा कुछ भी कर सकता है, डॉक्टर को मार सकता है। देखो पहले जिसका लत लू तो कुछ नहीं मारी, आप झूठ बोल रहे। नहीं मैं आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा दूं मैडम, फुटेज है हमारे पास, मैडम फुटेज है हमारे पास। सर कार्रवाई करते हैं, इनका बात क्या नहीं आपके बच्चे ने, नहीं बेटा आप चुप करो ना, आपके बच्चे ने डॉक्टर को टांग मारी है। मैं मैडम फुटेज में आया हुआ है मैडम। सर्च कॉपी उसके मैं भी दिखाऊंगा। उन्होंने पूरा प्रोग्नोसिस करके वापस भेजा कि अपने जहाँ आप रहते हैं वहीं ट्रीटमेंट कराइए, जो केयर हो सकती है वो करिए। तो इसमें ये था कि मैसिव हेमरेज थी ब्रेन में। तो हमारे पास एडमिटेड हुआ 11 को, फ्राइडे को हमारे पास एडमिट हुआ और आज हो गया वेडनेसडे। पेशेंट मैनेज किया गया, उसको ट्रेकियोस्टमी हुई थी, मीन्स विंड पाइप उसकी काट के ट्यूब डालते हैं, वो पीजीआई से डलवा के आए थे कि ऊपर से सांस नहीं आ रही थी, तो उसको विंड पाइप काट के यहाँ पे उन्होंने पीजीआई वालों ने भेजी थी और हमारे पास 3-4 दिन रहा तो अच्छा स्टेबल था। लेकिन बीच में ऐसे पेशेंट जब डिटोरेट कर जाते हैं कि हमारे एस्पिरेट कर लेते हैं, जो है ना इनको रिफ्लेक्सिस पूरी नहीं होती, जो खाते हैं वही इनकी छाती में चलता है, उसको एस्पिरेशन कहते हैं। तो एस्पिरेशन हुई तो सुबह, तो उसमें क्या हुआ कि सडनली एस्पिरेशन तो सांस चढ़ना शुरू कर, बिल्कुल वो हो गया, गैस्प करने लगा। फिर हमारे डॉक्टर ने, एनेस्थीसिया के कंसल्टेंट्स ने देखा, उन्होंने कहा कि इसकी जो ट्रेकियोस्टमी है वहीं से इसको वेंटिलेशन की जाए। वो कल से शुरू, उसके भी वेंटिलेटर डाला था यहाँ से, वो कल एक दिन पहले का डाला गया था। आज पेशेंट भी डिटोरेट हुआ सुबह। फिर हमारे एनेस्थीसिया के डॉक्टर ने देखा, ENT के डॉक्टर भी आए, उन्होंने फिर ट्यूब की कहा कि कहीं ट्यूब ब्लॉक ना हो। उन्होंने अपना प्रोसीजर कर रहे थे तो पेशेंट बीच में कोलैप्स कर गया, तो उसकी सैचुरेशन फॉल कर गई और अल्टीमेटली पास्ड अवे ड्यूरिंग द प्रोसीजर। अब वो कह रहे हैं कि डॉक्टर ने गलती की, फलां ने किया, लेकिन मैं बैकग्राउंड में बताना चाहता हूँ कि ये पेशेंट जो पीजीआई से आया था, आप देखिए पीजीआई की डिस्चार्ज समरी है, आप डायग्नोसिस में देखिए, आपको जो पड़ गया पुअर ग्रेड SAH पुअर प्रोग्नोसिस, उसका स्टेज बढ़ी हुई थी। तो पीजीआई वालों ने कहा कि इसका ठीक होने के चांसेस कम ही होंगे, तो आप इनको अपने लोकल जगह पे ले जाइए। एक लफ्ज़ यहाँ पढ़िए, पुअर प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन, ये पीजीआई की डिस्चार्ज समरी है, आप पढ़िए जो अंडरलाइन किया, पेशेंट वाज स्टार्टेड एंड पुअर प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन्ड। अब पेशेंट का अटेंडेंट उनकी एलिगेशन है पेशेंट ठीक ठाक आया था, अच्छा खासा सांस बिल्कुल ठीक आया था, आप लोगों ने मारा। ये पीजीआई की डिस्चार्ज समरी, आप डिस्चार्ज समरी की कॉपी में हम आपको पूरे की पूरी दी, हमने पार्ट्स में की है। तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, इसको लोकल हॉस्पिटल, आप पढ़िए पॉइंट नंबर है लोकल हॉस्पिटल जम्मू पॉइंट नंबर 3 पढ़िए,
कि आपने पेशेंट इज बीइंग रेफर्ड टू गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज फॉर लोकल ट्रीटमेंट। हम ये कहना चाहते हैं कि पेशेंट सिक था बड़ा, जब सीरियस था बड़ा, जब आया था 4-5 दिन सर्वाइव किया, अल्टीमेटली इज कम टू हिज कंडीशन। अब हर चीज़ के लिए डॉक्टर्स को ब्लेम करना, डॉक्टर्स ने मारा है, डॉक्टर ने, जब भी रिकॉर्ड पूरा है, ये मेडिकल लैंग्वेज है, इसका मतलब पेशेंट सिक था। E1 B5 हमारे न्यूरोलॉजिस्ट यहाँ बैठे होते हैं, समझा सकते हैं कि इसका पेशेंट सिक था काफ़ी। तो अल्टीमेटली दीज पेशेंट्स डू कम टू देयर कंडीशंस विद ड्यू टू मैनी काजेस। फिर जब कोई प्रोसीजर हो रहा होता है तो उससे जब पेशेंट डिमाइस हो जाता है तो ब्लेम करते हैं कि फलां ऐसा एक्शन की गई, फलां ग्लूकोज तेज लग गया, फलां ट्यूब टच की गई, उसको आया नहीं डॉक्टर को करना, इसलिए पेशेंट की डेथ हो गई। तो आपके मीडिया के थ्रू मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ डॉक्टर्स पे ब्लेम करना बंद कीजिए हमेशा। हाँ, जाए जहाँ जाए जो हम नेग्लिजेंस, कैसे इमरजेंसी में नेग्लिजेंस होती है, हर तरफ डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स होते हैं, स्टाफ होता है, नर्सिज होती है, इट्स नॉट ए पेशेंट यहाँ पे अटेंड ही ना हो। और हमेशा अच्छे जो हमारा स्टाफ है, हमारे कंसल्टेंट सुपरवाइज करते हैं, हमारे यंग डॉक्टर्स जो होते हैं वो पूरे प्रोसीजर्स करते हैं। सो आपके थ्रू मैं यही हम मैसेज देना चाहते हैं कि एवरी टाइम ब्लेमिंग डॉक्टर्स एंड बीटिंग डॉक्टर्स, ब्लेमिंग दैम, फिजिकल, एक तो आपने फिजिकल वायलेंस, वर्बल तो सुना ही नहीं आपने, जो गाली निकालेगी हमारे डॉक्टर्स को। आप किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, किसी आपको, अगर आप जर्नलिस्ट हैं, आपको अगर आप काम करते कोई अगर करेगा तो अच्छा नहीं लगता। अगर पीट दे आपको, या सॉरी टू से, या कोई वर्बली अब्यूज़ कर दे, किसी लेडी को कर दे स्पेशली, या आदमी को भी करे, तो दिस इज़ अ टॉर्चर। सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप सुबह भी आपने मीडिया लिया था, अपनी यू हर्ड टू अदर साइड, सो यू हैव हर्ड अवर साइड ऑल्सो, यू आर नाउ बैलेंस्ड पीपल। प्लीज़ इंश्योर दैट इन फ्यूचर ऑल्सो अवर व्यूज टेकन इनटू कंसिडरेशन। जब भी आपको मीडिया, आपकी लाइव रिपोर्ट्स होती हैं, उसमें मौका नहीं मिलता, चले जाते हैं, फिर पब्लिक का भी व्यू जो आता है, ट्रोलिंग होती है हम लोगों की। डू यू थिंक कि डॉक्टर्स आर मेंट फॉर दैट? को अचानक मृत्यु कैसे मानेंगे? पेशेंट तो सिक था जब पीजी से आया था, अब मैंने कहा पुअर प्रोग्नोसिस, अचानक मृत्यु का मतलब क्या हुआ आपका? नहीं, मैं एलिगेशन, आपने अभी इसके बाद भी आप ये सवाल पूछेंगे तो मैं इसका क्या जवाब दूंगा कि मैंने आपको क्लियरली बताया, पीजीआई ने लिखा पुअर प्रोग्नोसिस, पुअर, दैट मीन पेशेंट का आगे प्रोग्नोसिस पुअर था, तो अचानक डेथ थोड़ा ही हुई है, ये तो पेशेंट आगे डिटरेट कर रहा था। मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, पुअर प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन्ड। आप देखिए, ये पीजीआई का हमारा नहीं है, ये पीजीआई वालों का है। एक्सप्लेन्ड का मतलब क्या हुआ है? पीजीआई वालों का है, जो हाईलाइट किया हुआ वहाँ लिखा हुआ है। एक्सप्लेन्ड का मतलब क्या हुआ? आपका पेशेंट को या फिर ट्रेनर को बताया गया था कि ये प्रोसीजर जो है वो डेंजरस हो सकता है। मैं सिक पड़ा हुआ, इमरजेंसी में उसको सीपीआर करना है, पूछूंगा तेरा सीपीआर करना नहीं करना? नहीं, मेरी बात सुनिए, पेशेंट सिक था, ही वाज एस्पिरेटिंग, गैस्पिंग, तो बताइए, बोला प्रोसीजर करने से पहले कंसेंट देते हैं कि वो मैं बता दूं, वो होता है इलेक्टिव हो। हाँ, मैं दोबारा आंसर करता हूँ। अगर इलेक्टिव प्रोसीजर हो उसमें कंसेंट ली जाती है, इमरजेंसी हो, पेशेंट अगर गिर गया, हम कंसेंट लेंगे उसकी? उठाएं कि नहीं? आप बताइए, आप पूछिए, आपको पेशेंट वी हैड फ्यू सेकंड्स एक्चुअली। जहाँ पे इलेक्टिव होता, जहाँ इलेक्टिव वहाँ पर कंसेंट ली जाती है, जहाँ पेशेंट आगे ही, हाँ, जब पेशेंट इमरजेंसी में आता है एक कंसेंट शुरू में ली जाती है कि जो प्रोसीजर करेंगे यू गिव कंसेंट फॉर दैट। यस, आप हार्ट बैक में ड्रिप लगानी कंसेंट लो, ट्यूब लगानी कंसेंट लो, ऐसा नहीं होता है। जी सर, हम उसी एलिगेशन पे बात करें, एक छोटा सा सवाल है, जो कैबिन में होते हैं पेशेंट के, सीसीटीवी वहाँ नहीं अवेलेबल, अलाउड नहीं होते, अलाउड नहीं होते, क्योंकि आप पेशेंट किस हालत में पड़ा है। मेरा अगर मैं पड़ा हूँ, नंगा पड़ा हूँ, मेरे को कैथराइज कर रहे हैं, तो मैं अपनी फोटो नहीं देना चाहूँगा। वो प्राइवेसी एज पर गवर्नमेंट जो भी इंडिया है, जब पेशेंट के कैबिन्स में होते हैं, यू आर नॉट टेक सपोज टू टेक फोटोग्राफ नहीं दिखाते, आप भी फोटो नहीं दिखाते हैं। उनका एक और एलिगेशन था कि वो शायद डॉक्टर नहीं थे, वो कोई मेडिकल स्टूडेंट थे। डू यू थिंक कि मेडिकल स्टूडेंट, एमबीबीएस क्या होता है? एमबीबीएस क्या होता है? नहीं, मैं सुनिए ना, देखिए, हाउ कैन यू से कि डॉक्टर नहीं था? हम कहीं अनट्रेन्ड लोग इमरजेंसी में करेंगे? डू यू थिंक इट इज अलाउड इन इमरजेंसी? आई एम वेरी सॉरी टू से कि दिस टाइप ऑफ एलिगेशन व्हेन प्रोग्नोसिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड, जब जो ड्यूटी पे डॉक्टर है वो प्रोसीजर कर रहा है कि अनट्रेन्ड में जो मैं एमबीबीएस जिसने नहीं की उसको भेजूंगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है। सवाल था कि डेथ के बाद उनसे फाइल ले जाके, हमारे पास है, मैं फाइल कहाँ है? आई विल आंसर दिस क्वेश्चन, नहीं होता है फाइल इज, इसमें ये पीजीआई की डिस्चार्ज समरी भी लगी हुई है। दिस इज द डिस्चार्ज समरी, जिसको हमने आपको दिखाया भी, दिस फ्रॉम पीजीआई चंडीगढ़। उन्होंने भी फाइल नहीं दी, यही कागज दिया पीजीआई वालों को। फाइल मिलती ही नहीं, फाइल हमारा रिकॉर्ड होता है। उसके बाद ऑनलाइन उनको डेथ सर्टिफिकेट, हाँ, फिर अगर नहीं, डिस्चार्ज समरी एक बुक होती है या बुक होती है, सिंगल पेज होता है, हमेशा ऐसा ही होता है।
वी नेवर गिव इंडोर रिकॉर्ड्स टू पेशेंट। हाँ ले जाता है कोई तो अलग बात है। वाई शुड वी गिव अवर रिकॉर्ड्स अनलेस यू नो आस्क फॉर। तो पीजीआई वालों ने भी पूरी फाइल नहीं दी, एक डिस्चार्ज समरी दी है 1 पेज की। इसी का हमने जो आपको दिखाया है